पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा? बिल्कुल भी नहीं। लड़कियों का बोलना मना है, कोई लड़की बात करेगी? मैं अपने तौर पे तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं कर रहा। हाय, आई एम मिशेल और आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में और लोग उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली हम कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और मैं अपने स्टूडेंट जो जितने भी आज स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आज का दिन कैसा रहा, इवेंट्स कैसे थे और उनको कौन कौन सी नई चीज़ें उन्होंने ट्राई की और क्या क्या हुआ। यूनिवर्सिटी में आपने इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया? सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल 14 अगस्त को। 1947 को हमारा पाकिस्तान जो है वजूद में आया और आज हम यूनिवर्सिटी में बड़े जोश व खरोश से हमने जो है आज़ादी का दिन मनाया है और हमें अवार्ड भी मिला है। हमने क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लिया था, उसमें स्टूडेंट एडवाइज़र की तरफ से हमें जो है ये गोल्ड मेडल मिला है। और आज हमने अपने डिपार्टमेंट में भी जश्न आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाई है। इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन थे, जिससे क्विज कंपटीशन हो गया, जिससे टैलेंट हंट था, ठीक है। इसमें बहुत प्राइजेस भी थे और बहुत अच्छा मज़ा आया और बहुत खुशी भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे है और हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इंडिपेंडेंस डे के ही हवाले से होंगे। तो मैं अपनी ऑडियंस से, अपने जो स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं उनसे पूछना चाहूँगी कि क्या उनको ये लगता है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा? बिल्कुल भी नहीं। और क्यों लगता है आपको क्यों नहीं जा रहा तरक्की की तरफ? क्योंकि ना पॉलिटिशियन सीरियस हैं, ना हम आवाम सीरियस हैं मुल्क को लेकर। सबको सिर्फ मुल्क को छोड़ के जाने की पड़ी हुई है। क्रीम यहाँ से निकाल के ले जाएंगे फिर दूसरे मुल्क, बस ये मसला है। तो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए सबसे ज़्यादा कि जिससे पाकिस्तान में थोड़ी तरक्की आए? मेनली तो मैं ये सोचती हूँ कि इंसान हमें एज अ यूथ जो है वो एम्पावरमेंट की तरफ जाना चाहिए और अपनी सोच को बदलना चाहिए। मुल्क को छोड़ना नहीं चाहिए, मुल्क में रहकर ही मुल्क को बदलना चाहिए। थैंक यू। अब आपने देखा कि हमारी स्टूडेंट की एक ये राय थी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर और जिस तरह पाकिस्तान में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही। तो उन्होंने स्ट्रांगली बोला कि पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही, ना ही हुई है। एक ही तरह हो सकती है अगर हमारी हुकूमत भी हमारा साथ दे और जो लोग हैं स्टूडेंट्स जो है वो किस तरीके से अपने आज़ादी का दिन मना रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो गाने गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो खाना खाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वैसे ही जूसेस पी के आपस में गप्पे मार के बातें करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग हमें और हमारी वीडियोस देखकर मज़े ले रहे हैं। तो मुख्तलिफ तरीका होता है लोगों की इंडिपेंडेंस डे मनाने का। इनमें से किसी एक से बात करते हैं कि क्या इंडिपेंडेंस डे के लिए कोई और भी तरीका हो सकता है, ये किस तरह खुश हो सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, आप भी ज़ाहिर है कि यहाँ पर उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेलिब्रेशन का ये तरीका कैसा है और मुल्क के बारे में आपकी राय क्या है कि हम वाकई तरक्की कर रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए? अब ज़माने की सेलिब्रेशन को देख के हमें एक पुराना वक्त जरूर याद आता है कि हम जब छोटे थे तो हम झंडियाँ लगाते थे और हमारे एरियाज में हम जो है वो क्लैप करते थे, नेबर्स से पैसे इकट्ठे करते थे, मज़े मज़े की सेलिब्रेशन होती थी, खुद ही गाते थे। अब यह है कि नई जनरेशन जो है दे हैव दिस थिंक के वो उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, वो एक प्रॉपर इवेंट अरेंज कर लेते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है एक मेजर जो डिफरेंस वो ये है कि अब 14 अगस्त जो है वो पब्लिक हॉलीडे कहलाया जाता है। उस जमाने में जो है पब्लिक हॉलीडे नहीं होता था 14 अगस्त का, एक्चुअली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में प्रॉपर इवेंट हुआ करता था। अब तो जैसे कि अभी फ्लैग रेजिंग सेरेमनी थी, उसके साथ एक छोटा सा एक्टिविटी हो गई थी। तो एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि अब जो है, क्योंकि हम सिर्फ स्पेसिफिकली अभी यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में जाहिर सी पता है सारे सिर्फ दोस्त यार हैं, डिफरेंट ईयर्स के लोग बैठे हुए साथ में। पहले जो है वो प्रॉपर फैमिलीज भी साथ में बैठी होती हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते थे, पेंटिंग्स भी हो रही हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज। तो ये एक बड़ा डिफरेंट है, सा आई वुड से मेच्योर, बट अगेन वो लाइफ जो होती थी उस जमाने की, वो मुझे थोड़ी सी कम नहीं लगती है आज मुझे कम। आप में से कोई लड़की बात करना चाहेगी? कोई भी? लड़कियों का बोलना मना है, कोई लड़की बात करेगी? तो ये आप देख रहे हैं डरी हुई लड़की। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। क्या इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ज़ाहिर है कोई घर में देख लेगा, मामू चाचू पाबंदी लगाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारी इस सोसाइटी का अनफॉर्चुनेट पार्ट है। तो हमें शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो शिकवा करता हूं उन पेरेंट्स से कि अपनी बच्चियों को भी वो कॉन्फिडेंस है जो लड़कों के अंदर है। इनका भी वही हक है आगे बढ़ने का, मुल्क के अंदर पार्टिसिपेट करने का, जो लड़के कर रहे होते हैं। फिर इन्हें मसला होता है कि हमें आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा, मौका मिलता है तो आगे बढ़ती नहीं है, लड़कों की तरफ ही चलते हैं। भाई आप लोग कैसे पार्टिसिपेट? मेरी बात करें पर्सनली तो
मैं अपने तौर पे तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं कर रहा। वजह यह है कि एक तो जो भी दीगर मामलात हैं लोगों के अलग अलग रीज़न्स होते हैं। मेरा ये रीज़न है कि जैसे गाने बजाने चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कल क्योंकि चैलुम है, इमाम हुसैन का चैलुम है और ये शब चैलुम होने वाली है, तो मेरे हिसाब से एहतरामन तौर पे वो खुशी के साथ नहीं, हाँ खुशी है, सेलिब्रेशन है, पता है सब कुछ है, आज़ाद हुआ है, बहुत अच्छे काम हुए हैं, दिल में वो खुशी है, लेकिन वो जज्बा बाहर नहीं निकाल रहे एहतरामन तौर पे। तो मेरा तो ये रीज़न है, इसलिए मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा, वो खुशी नहीं मना रहा जिस तरह से बाकी लोग मना रहे हैं। ठीक है, ज़ाहिर है ये इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हर शख्स अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और हर किसी को हक है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर बात कर सके। और यही इस वतन की खूबसूरती है, यही इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ मुख्तलिफ ख्याल रखने वाले, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग मौजूद हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे की रियलिटी को कबूल करते हैं। इसी को हम इस वतन की खूबसूरती कहेंगे। आज की इस रिपोर्ट के साथ इजाज़त दीजिएगा। मिशाल को और इरफान को न्यूज़ प्लस से अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।